हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड आदिवासी सेवा चयन आयोग की विभिन्न पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में पटवारी और लेखपाल की पदों के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया है और आज से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो इससे पहले आपको OTR बनाना होगा। तो आपको उत्तराखंड आदिवासी सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर आ जाना होगा, जैसे कि मैं आ चुका हूँ। तो किस तरह से आपको OTR बनाना है और किस तरह से आप पटवारी के लिए या पटवारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पर आपको उत्तराखंड भर्ती से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहती हैं समय समय पर। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऑल पर भी प्रेस ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है। वेबसाइट को जैसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इस वाले में आपको नीचे ही मिलेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR क्लिक हियर। तो इस वाले टैब पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिखेगा, लिखा है कैंडिडेट्स रजिस्टर हियर। तो आपको रजिस्टर यहाँ पर करना है। यदि आपने पहले से ही OTR बना रखा है और उत्तराखंड आदिवासी सेवा चयन आयोग के विभिन्न पदों के लिए आपने पहले अप्लाई किया है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ईमेल आईडी डाल सकते हैं और यहाँ पे पासपोर्ट डाल सकते हैं और यहाँ आई एम नॉट अ रोबोट पर टिक कर दें। उसके बाद लॉगिन कर दें। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि आप ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं, जो आपने पहले डाली थी उसको हटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे चेंज ईमेल आईडी वाले टैब पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप फ़ोन नंबर बदलना चाहते हैं तो इस वाले टैब पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यदि आपने OTR पहले नहीं बनाया है और आप नए यूज़र हैं तो कैसे रजिस्टर करना है, तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट रजिस्टर हियर। तो इस वाले टैब पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए स्टेप 1 और स्टेप 2 और स्टेप 3, मतलब कुल मिला के यहाँ पे स्टेप 8 आपको क्लियर करने हैं। तो आप स्टेप 1 में हैं अभी। तो स्टेप 1 में क्या मांगेगा आपसे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट्स नेम यानी अपना नाम डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे जनरेट OTP, मतलब एक OTP जनरेट होगा आपके इस मोबाइल फ़ोन में, जो आप मोबाइल नंबर डालोगे या तो वो फ़ोन नंबर में आएगा या फिर ईमेल आईडी के थ्रू आएगा। तो आइए मैं इनको फिलअप कर देता हूँ एक एक करके। तो उसमें मैंने फिल कर दिए हैं यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कैंडिडेट्स नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इस तरह से आपको भी यहाँ पर फिल कर देना है और जनरेट OTP वाले टैब पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पे इस प्रकार का यदि आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है। तो फ्रेंड्स, OTP सेंड कर दिया गया है उत्तराखंड आदिवासी सेवा चयन आयोग के द्वारा। तो मैंने यहाँ पर वो OTP यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है फ्रेंड्स। सबमिट करने के बाद इस प्रकार का दोस्तों, OTR बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन 8 स्टेपों को पूरा करना होगा। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 को फिल कर लेते हैं, जिसमें है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप कैंडिडेट्स नेम यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका नाम जो भी है, जो भी अप्लाई करना चाहता है उसका नाम यहाँ आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देना है, जैसे कि मैंने कर लिया है इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है तीसरे ऑप्शन में। तो इस तरह से आपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल डाल दी है। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटी डिटेल्स को फिल करना है। इसमें पूछ रहा है कि आर यू होल्डिंग एन आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है। यदि है तो आप यहाँ पे यस पर टिक कर दें। यस पर टिक करने के बाद यहाँ पे आप आधार नंबर फिल कर देंगे। आधार नंबर जैसे मैंने फिल कर रखा है वैसे आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑन आधार कार्ड, आधार कार्ड में आपका नाम क्या है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना नाम फिल कर देना है, जैसे कि मैंने किया है उसी तरह से आपको ये फिल कर देना है एडिशनल डिटेल। इस तरह से हमने यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आइडेंटिटी डिटेल्स को पूरी कर ली हैं। अब हम बात करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी अतिरिक्त जानकारी, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप इस कैलेंडर पर सर्च करके या इस कैलेंडर पर
टिक करके यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको कितनी एज हो रहे हैं यहाँ पे एक्यूरेट एज आपको फिल कर देनी है। जैसे फिल कर दिया है मैंने, उसी तरह से आपको यहाँ पे नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता क्या है आपकी यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर इंडियन, यदि आपको ये फिलअप नहीं करना पड़ेगा, यह बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है आर यू ऑप्रियन, तो इस वाले टैब पर आप नो टिक कर दीजिए, जैसे कि मैंने टिक कर रखा है। इस तरह से आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम में आना है। फादर्स नेम से मैं यहाँ पर आप मिस्टर और श्री के ऑप्शन दिए गए हैं। आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जैसे मैंने श्री कर लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नेम फिल कर देना है। उसके बाद मदर नेम में श्रीमती यहाँ ऐड कर लेना है और यहाँ पे माता जी का नाम ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बर्थ स्टेट, किस स्टेट में आपका जन्म हुआ है वो आपने यहाँ पे डाल देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप फिल कर दोगे। उसके बाद आपका किस डिस्ट्रिक्ट में आपका जन्म हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद तहसील को भी मेंशन कर देना है, बर्थ तहसील। इस तरह से आप ये फिल कर दें। उसके बाद बर्थ विलेज को भी सिलेक्ट कर लें। फ़ोन नंबर विद STP कोड के साथ यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर यदि आप फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा परमानेंट एडिशनल आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, क्या आपकी बॉडी पर कोई निशान है? यदि है तो यहाँ पर आप यस कह सकते हैं, अदरवाइज नो पर कर सकते हैं, या फिर ऐसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा प्रेजेंट रेसिडेंटल एरिया, डोमिसाइल रेसिडेंटल एरिया। यदि आप हिल में हैं तो आप हिल कर सकते हैं, अदरवाइज यदि आप प्लेन्स में रहने वाले हैं तो प्लेन्स यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैंने हिल्स का रखा है यहाँ पे। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे मेल यानी जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल और फीमेल जो भी हैं आप वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैरिटियल डिटेल्स में यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड पर प्रेस कर दें, अदरवाइज आप अनमैरिड या फिर डिवोर्स्ड जो भी कैटेगरी में आप हैं वो आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डोमिसाइल और एबिलिटी डिटेल्स को भरना होगा। इसमें देखिए वेदर डोमिसाइल ऑफ इन उत्तराखंड, क्या आपके पास उत्तराखंड का क्या है डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पर आप यस कर दीजिए क्योंकि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसी के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है डोमिसाइल स्थायी निवास प्रमाण पत्र का यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है आपको, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल दिया है, तो इस तरह से डाल दीजिए। उसके बाद आपने यह किस डिस्ट्रिक्ट से इशू करा वो यहाँ पे फिल कर दें। उसके बाद इशूइंग डेट, मतलब किस डेट को आपको ये मिला था या जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र, तो ये डेट यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद है कैटेगरी रिजर्वेशन डिटेल्स, आरक्षित श्रेणी यानी कैटेगरी देखिए यहाँ पे, यदि आप अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ये वाला या फर्स्ट वाला टैब क्लिक कर दीजिए। यदि आप ST SC OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उन पर क्लिक कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे चूज कर सकते हैं, तो इस तरह से आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सब कैटेगरी रिजर्वेशन डिटेल्स को भरना होगा। यहाँ पूछ रहा है कि आर यू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, क्या आप विकलांग की श्रेणी में आते हैं? यदि आते हैं तो यस बोल दें, अदरवाइज नो पर टिक कर दें। यहाँ पर आप किस कैटेगरी के विकलांग हैं वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की कैटेगरी दी गई है विकलांगता की, यदि नहीं है आप में किसी प्रकार की विकलांगता गुण तो आप इसे नो पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद है आर यू एक्स आर्मी पर्सन, तो इसमें भी नो टिक कर दीजिए, इसमें भी नो टिक करके उसके बाद दोस्तों उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट वाले टैब पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद हम स्टेप 2 में आ जाते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हम एड्रेस डिटेल के बारे में भरेंगे, यानी एड्रेस डिटेल्स इसमें दी होगी, जैसे कि एड्रेस परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ फिल कर दें। यदि आप हाउस नंबर डालना चाहते हैं, हाउस नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। हाउस नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको फिल कर देना है, यहाँ पे आपको नेम ऑफ
प्रेमिसेस मतलब अपना नाम डाल देना है, और बिल्डिंग यानी विलेज का नेम यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रोड, स्ट्रीट, लेंस या फिर पोस्ट ऑफिस किसी का भी यहाँ नाम फिल कर सकते हैं, जैसे मैंने करा है। उसके बाद यहाँ पे एरिया और लोकेलिटी का नंबर, एरिया का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद लैंडमार्क यदि है तो यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद स्टेट डाल दीजिए, स्टेट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपको तहसील डाल देनी है, तहसील के बाद विलेज डाल देनी है यानी सिटी डाल देनी है, और उसके बाद पिन कोड आपको डाल देना है अपने एरिया का। उसके बाद आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन डाल देना है। तो इस तरह से आप यहाँ फिल कर दें। यदि आपका ये वाला एड्रेस वर्तमान एड्रेस और पास्ट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर हम सेम हैज पर क्लिक कर दें। सेम हैज एड्रेस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से यह नीचे भी फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल कर देना है, सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। दोस्तों इस तरह से हमने स्टेप 2 को फॉलो करा है, और अब अदर डिटेल्स पूछा जाएगा स्टेप 3 में, तो फिल कर लेते हैं इसको भी। तो यदि आपने अदर्स एम्प्लॉयमेंट में नाम ऐड कर रखा है तो आप यदि ऐड कर रखा है तो यस बोल सकते हैं, अदरवाइज नो पर टिक कर, जैसे मैंने यहाँ नो कर दिया है। उसके बाद यदि आप टोटल आर्मी में 2 ईयर का यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे यस बोल सकते हैं, अदरवाइज नो पर टिक कर दें। उसके बाद यदि आपके पास एनसीसी या फिर एनएसएस सर्टिफिकेट है तो यस बोल दें, अदरवाइज नो पर टिक कर दें। उसके बाद आपको ब्लैक लिस्ट में या फिर डिक्लेरेशन में यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद इसमें भी नो कर देना है, और आगे आ जाना है अदर डिटेल ऑफ कैंडिडेट्स। तो यदि आप ग्रामीण हैं तो ग्रामीण पर चूज कर लें, अदरवाइज यदि आप रूरल हैं तो रूरल पर कर लें, यदि अर्बन है तो अर्बन पर टिक कर लें। तो इस तरह से आपको यहाँ पे टिक कर देना है। आपने 10वीं पास कहाँ से करी, शहरी से करी, ग्रामीण से करी, ये आपने यहाँ पे चूज कर लेना है। इस तरह से यहाँ फिल कर देना है। और फादर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, मदर्स की क्वालिफ़िकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारे यहाँ पर आपको भर देने हैं, जैसे कि मैंने भरे हैं। तो इस तरह से आप भर लें। और यहाँ पे मोड ऑफ प्रिपरेशन का क्या था आपका, सेल्फ स्टडी थी या कोचिंग थी, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फैमिली एनुअल इनकम को भी आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सेव और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्वालिफ़िकेशन डिटेल यानी स्टेप 4 में आ गए हैं, जिसमें हम क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स के बारे में फिल करेंगे। क्वालिफ़िकेशन टाइप आपको सबसे पहले भरना है। दोस्तों यदि आपने 10वीं पास करा है या 12वीं पास करा है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके अपना प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, वो वाला प्रोग्राम यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ग्रेजुएट करा है तो मैंने ग्रेजुएट यहाँ पे चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप ईयर चूज कर लीजिए कि आपने ग्रेजुएट कौन सी ईयर में किया था, या फिर आपने 10वीं पास कौन सी ईयर में किया था, या 12वीं पास कौन सी ईयर में किया था। उसके बाद आप यहाँ पे नेम ऑफ कोर्स, यदि आपने ग्रेजुएशन में बीए लिया था या फिर बीएससी लिया था, बीकॉम लिया था, उस वाले विकल्प को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार जो आपने बैचलर डिग्री करी है, या बीएससी में करी है, या फिर बीकॉम में, या फिर बीए में। उसके बाद आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे यहाँ पर आपको फिल कर देना है, और कौन से स्टेट से आपने एजुकेशन यानी कॉलेज करा। उसके बाद आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस में आप पास थे या कैसे थे। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन कितना था वो टाइप कर देना है, और रिजल्ट मार्क्स जो हैं उसके बाद आपने कितने में से कितने मार्क्स ऑब्टेन करे ये सारे यहाँ पे डाल देना है। परसेंटेज और कितना आपकी कितनी डिवीज़न रही, सेकंड डिवीज़न रही, फर्स्ट डिवीज़न रही, ये वाले यहाँ पे आपको डाल देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये ऐड वाले ऑप्शन को पर टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल को भर देना है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल आप दोबारा देख लीजिए कि आपने जो जानकारी भरी है क्या वो सही भरी है आपने, एक बार चेक कर लें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपने 10वीं का रखा है, 10वीं का यहाँ पर आपने पूरा डिटेल डाल दिया है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से 12वीं का भी आ गया और कॉलेज का भी आ चुका है। तो इस तरीके से आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना है।
तो दोस्तों नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जब आ जाते हैं तो आप स्टेप 5 में आ जाते हैं, जिसमें वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम वर्क एक्सपीरियंस डिटेल पर आ चुके हैं वहीं स्टेप 5 में, जिसमें वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स के बारे में मांगा जाएगा। आर यू एम्प्लॉयड? यदि आप एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर आप यस बोल सकते हैं, अदरवाइज आप नो पर टिक कर दें। ठीक है दोस्तों, यदि आप बेरोज़गार हैं तो नो पर टिक कर दें, यदि रोज़गार कर रहे हैं तो यस पर टिक कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ सेव कर देना, देखिए यहाँ पर दिखा है सेव। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिस्ट दी गई है इस तरीके से, यदि आपने रोज़गार कर रखा है तो यहाँ पर आप ये सारे सेव कर सकते हैं। उसके बाद इसे फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यदि आप एम्प्लॉयमेंट है तो ये सारी जानकारी आपको भरनी होगी, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट टाइप, एक्सपीरियंस टाइप, एम्प्लॉयमेंट टाइप और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ये वाले आपको यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद इस पर दोस्तों इस तरह से हम आगे हैं सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स अपलोड पर, यानी स्टेप 6 पर, जिसमें हम सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स को अपलोडेड करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर चुका हूँ अपनी गैलरी से या फ़ोन में, जो फ़ोटो थी उनको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी हैं और सिग्नेचर को भी अपलोड कर दिया है, और यहाँ पे इस तरह से मोहर भी मैंने अपलोड कर दी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये अपलोड कर देनी है, और फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 30 KB से 100 KB के मध्य, और साइन का 20 KB से 50 KB, और जो लेफ्ट थंब का वो होना चाहिए, साइज होना चाहिए वो 20 KB और 50 KB के मध्य होना चाहिए, और JPG PNG फॉर्मेट में फ़ोटो होनी चाहिए, तभी यह चल पाएंगी। उसके बाद डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे टिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर सेव और नेक्स्ट पर आ जाना है। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे क्राइटेरिया डिटेल्स भरना है। स्टेप 7 में कुछ भी नहीं करना, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद स्टेप 8 फाइनल होगा, उसमें आपको खाली देखना होगा, रिव्यू दिखाई देगा। तो इस तरह से आप पूरा यहाँ पर OTR भर सकते हैं, और उसके बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप OTR बना सकते हैं।